मैं समय के पार जन्म लेकर आदि ड्रैगन के पुत्र के रूप में आया और पिता से मेरी पहली बात ही ये थी, पिताजी 3 साल के भीतर ड्रैगन जाति नष्ट हो जाएगी, आपको शासन मुझे सौंप देना चाहिए। पिता कुछ समझ पाते उससे पहले ही मैंने सिस्टम से मिली अराजक मोती की शक्ति से उन्हें कैद कर दिया और भीतर 99 गुलाबी युवा ड्रैगनिया भी डाल दी। पिता दहाड़े, अरे नालायक, ये क्या कर रहे हो? उस समय महायुद्ध चल रहा था। ड्रैगन, फीनिक्स और किलिन तीनों जातियां विनाशकारी युद्ध में थी। ड्रैगन बस एक और लड़ाई जीत लेते तो सृष्टि पर उनका आधिपत्य हो जाता। मेरे भाई सब रणभूमि में मारे जा चुके थे। मैं उस अराजक मोती के भीतर गया और बोला, पिताजी मैं ड्रैगन जाति के लिए आशा बचा रहा हूँ, यहाँ आप साधना भी कर सकेंगे। पिता चिल्लाते रह गए, मुझे बाहर निकालो, तुम ड्रैगन जाति का सर्वनाश कर दोगे। लेकिन वे उस स्थान से कदम भी बाहर नहीं निकल सके। मैं ड्रैगन महल लौटा और सभी उच्च पदाधिकारियों को बुलाया। सब मानव रूप में आए और बोले, हम प्रणाम करते हैं युवराज। मैंने सिंहासन से कहा, पिता गंभीर रूप से घायल है और एकांत साधना में है। अब से मैं ड्रैगन जाति का संचालन करूंगा। किसी को शक नहीं हुआ क्योंकि मैं केवल स्वर्ण अमर स्तर पर था। कौन सोचता कि मैं पिता को कैद कर सकता हूँ? एक ने कहा, हम आपके हर निर्णय का समर्थन करते हैं। मैंने सिर हिलाया और अचानक घोषणा की, कल से ड्रैगन जाति इस युद्ध से हटेगी। सभी के चेहरे बदल गए। किसी ने डरते हुए पूछा, यदि फीनिक्स और किलिन हमला करें तो? मैंने कठोर स्वर में कहा, बहुत प्रश्न मत करो, 3 दिन बाद हम युद्ध छोड़ देंगे। मैंने सिस्टम से मिला जन्मजात येन यांग जीवन मरण महाव्यूह स्थापित किया। उसका केंद्र वही अराजक मोती था जो अब मेरे पास रहता। इससे मैं पूरे ड्रैगन क्षेत्र में कहीं से भी व्यूह की क्षति बुला सकता था। फिर मैंने अपनी रथ रेखा को और उन्नत किया। शरीर में सिहरन हुई। मैं अनायास अपने ड्रैगन रूप में आ गया। ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। तभी सिस्टम बोला, विकल्प 1 साधना करो, पुरस्कार 6 लोग, पुनर्जन्म विधि। विकल्प 2 आलस्य पुरस्कार, व्यर्थ अमर उपाधि। मैंने तुरंत पहला विकल्प चुना। 3 दिन बाद ड्रैगन जाति के युद्ध छोड़ने की खबर पूरे लोक में फैल गई।